जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, विज्ञान, रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन जो डेली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। अगर आपका भी पेपर दोस्तों कल 17 तारीख को है या इन आने वाली डेट्स में है तो आपके लिए रामबाण प्रश्न है, ये रामबाण क्लास है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और रिवीजन कर लें कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ये एनालाइज कर लें। फुल एनालाइज होगा इस वीडियो में, फुल पेपर है आप लोगों के लिए। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल में ही भारत और ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। यहाँ पर जो प्रश्न का सही जवाब रहेगा वो 27 जनवरी 2026 रहेगा। ठीक है मेरे भाई। देखो दोस्तों, पूरा पेपर अटेंड करना है, फुल पेपर आपको ऐसा ही कल के पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और आने वाली डेट्स में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, हाल में ही विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब आएगा इटली दोस्तों। देखो इटली, अब आपसे ये पूछेगा आयोजन स्थल दोस्तों, आयोजन पूछेगा दोस्तों, इसका आयोजन स्थल पूछेगा तो आपको नाम याद रखना दोस्तों। पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखेंगे। या तो आपको मिलानो या पूछेगा, या तो आपको मिलानो देगा या फिर काटिनो देगा। ठीक है, मिलानो या काटिनो, ये आपको ध्यान रखना है। इटली के शहर है काटिनो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस पर किसे किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे चांसेस हैं आने के इस क्वेश्चन के। बताइए दोस्तों, अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया है दोस्तों 77वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों? तो यहां पर सही आंसर आएगा कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 8 अगर आप टिक करें रंध्र या स्टोमेटा तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूरा पेपर अटेंड करना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। क्या पता जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था रामबाण प्रश्न है, मैंने वैसे ही कंटेंट तैयार किया जैसा आपको डेली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा पेपर आपका डेली शिफ्टों में आ रहा है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य कथन पूछा मेरे भाई। ये पौधों को के तापमान को बढ़ाता है भाई, ये गलत हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए सभी विद्यार्थी? ये जड़ों से पानी और खनिजों के ऊपर की ओर खिंचाव में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये रात के समय सबसे अधिक होता है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो दोस्तों, ऐसे डाटा दिया जा रहा है, मतलब ज़्यादा उसको पढ़ के दोस्तों आपको सत्य और असत्य कथन पर आपको टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? चलिए बताइए दोस्तों, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा गामा किरणें, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों का आधार क्या है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों का आधार क्या है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा तत्वों का परमाणु क्रमांक। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों का आधार क्या है? कि तत्वों का परमाणु क्रमांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मैंने कहा ना दोस्तों फुल पेपर है जिसमें आपको करंट अफेयर, विज्ञान, गणित, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिसका भी कल पेपर है स्पेशली वो जरूर देखें इस पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर देखेंगे 6 2 8 प्लस 8 प्लस हो रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे कितना प्लस हो रहा है? 8 और 16, यहाँ पर 16 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर 2 आएगा और 6 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 बचेगा। 8 में 16 यानी 8 प्लस होगा यहाँ पर शायद, है ना। अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है दोस्तों? देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर भी 2 गुना हो रहा है। तो 8 का 2 गुना क्या होता है? 8 किसका 2 गुना होता है? 4 का 2 गुना होता है। तो 4 इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही 4 घटाओगे तो यहाँ पर 10 नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। फिर अगला नंबर भी देख लो, इन दोनों का अंतर +4 आ रहा है। फिर अगला नंबर इनका देखो +8 आ रहा है यहाँ पर। फिर अगला देखोगे +16 आ रहा है, फिर +32 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। यहाँ पर इसका जो एसआई मात्रक है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
एम्पियर नहीं, एम्पियर नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा, सॉरी एम्पियर नहीं होगा। यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक करना है, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला आपको टिक करना है। एम्पियर तो दोस्तों विद्युत का है दोस्तों, है ना, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का है दोस्तों एम्पियर तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रहे तो मैं आपके लिए डेली क्लासेस इसी प्रकार से लेते रहूंगा दोस्तों, फुल एनालिसिस के साथ। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही दे। हाल में ही नीति आयोग ने कहां पर विकसित भारत रणनीतिक कक्ष लॉन्च किया है? शानदार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र प्रशासन अकादमी में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक करना है पूरी तरीके से। अगला प्रश्न, सामान्यतः जब कुछ धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे कौन सी गैस छोड़ती हैं? यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के किस भाग में पाचन की पूर्ण रूप से प्रक्रिया होती है दोस्तों? पूरी तरह से हमारे पेट में दोस्तों भोजन कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? तो सभी का जवाब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। यहाँ पर आपको +10 देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर भी देखोगे +8 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखोगे +6 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +4, तो अगला नंबर +2 होगा, है ना, 412। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कितने मूलधन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की, साधारण नहीं है, अच्छा साधारण नहीं है ना, हाँ ठीक है, 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के में साधारण ब्याज 3,000 रुपये प्राप्त होगा? मतलब कि आपको साधारण ब्याज दे रखा है। तो हमने क्या सीखा था कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो आप दर को समय से बराबर कर लो, गुणा कर लो, कितना आएगा? दर कितना दे रखा? 5% का, टाइम कितना दे रखा? 6 साल का, तो 6 पंचे 30, तो 30% आपका साधारण ब्याज आया। तो आपको क्या करना है? ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है। अपना 30 रुपये आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3,000 रुपये है, तो हमने ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर लिया। फिर क्वेश्चन है क्या है, कितने मूलधन यानी 100% का मान आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो आप देखोगे ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये इसका गुरुजी 100 गुना है, तो आपको 100 का भी 100 गुना कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाई चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे मेरे भाई। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो जहाँ पर दोस्तों शिक्षा पहुँची नहीं, जहाँ दोस्तों आप जहाँ तक पहुँचा दे सकते हो, उन सभी छात्रों की मदद हो जाएगी जो दोस्तों शिक्षा से दूर है मेरे भाई। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करना उन स्टूडेंट तक जिनका पेपर अभी होना बाकी है। तो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर आपसे पूछी है, ध्यान से सुनना। 10 वर्ष में 3 गुनी, यानी आप साधारण ब्याज का कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको पता दोस्त 3 गुनी होने का मतलब क्या है, आप खुद दिमाग लगाइए। 1% राशि होती है, 1 से 3 गुनी होगी, कितना बड़ा? 200%, दो गुना बड़ा ना, तो आपको 10 सालों में कितना? 200% ब्याज मानना है। अगर 4 गुनी बोलता तो आपको 300% ब्याज मानना पड़ता। ठीक है, अगर 5 गुनी बोलेगा तो 400% ब्याज मानना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? एक निश्चित दर साधारण ब्याज की दर से एक राशि 10 वर्षों में दुगनी होगी, तो यहाँ पे दर निकाल दो, 20% की दर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी आपको पता है। ये चलो मैं बेसिक से करवा दूँ, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। मुझे पता बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, चलो बेसिक से करवा देता हूँ। ठीक है, देखो दर कितनी दे रखी, आपको दर पूछा है, टाइम दे रखा 10 साल का, और आपको जो ब्याज दिया है वो 3 गुना होना है, मतलब 200% ब्याज आ चुका है। अब आप यहाँ से देखो 1 0 से 1 0, तो आपको पता चल जाएगी रेट कितना आ गया, 20%। ठीक है, सी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पैरा बैंगनी की विकिरणों की तरंग दैर्घ्य सीमा लगभग कितनी होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। चलिए बताइए किस किस को पता है? इसका आंसर आएगा 100 से लेकर 400 nm तक। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर है। मेरा भाई पूरा पेपर आपको अटेंड करना है। ठीक है, ये एनालाइज कर, ये ऐसे मतलब पेपर को दो कि जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हो रियल एग्जाम की तरह। ठीक है, ऐसा फील करो, तब आपको मजा आएगा पेपर देने में। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौह का रंग कैसा होता है? उत्पन्न लौह का रंग कैसा होगा, लौह का रंग कैसा होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा, ये पीले रंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको कहा है कि प्लस को माइनस से बदल दो, भाग को गुणा बदल दो, फिर दिए गए समीकरण को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो सॉल्व करना है। चलिए जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा करते हैं। 96 लिखते हैं, प्लस को माइनस में बदलते हैं, प्लस को माइनस में बदलते हैं, और भाग को गुणा बदलते हैं, माइनस को प्लस में बदलते हैं, और फिर से दोस्तों गुणा को भाग में बदलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 14 दे रखा है। तो आपको पता है बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पहले डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 14 एकम 14, 14 एकम 14, मतलब 11 गुना है। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल आगे, फिर आप ये सॉल्व करोगे, 15 पंचे 75, यहाँ पे 75 लिख लोगे, फिर आगे माइनस है, फिर 96 लिख लोगे।
अब आपको सॉल्व कर लेना, दिमाग लगाना दोस्तों इकाई अंक का। देखो 9 और 6, 9 में से 5 गया, एक बचेगा और एक कितना होगा, 2 होगा। तो इकाई अंक 2 तो इसी में आ रहा है। क्या पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत है क्या, बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है। नहीं बदलता है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या नहीं बदलेगा, वो है आवृत्ति, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है। ठीक है, आपको दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों ये एक प्रकार का डायग्राम आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे देख पा रहे हो ना दोस्तों। ये इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी है और यहाँ पर ये बदलती नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों। जो फंगी होती है उसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है दोस्तों, वो आपसे पूछा है। यहाँ पर दोस्तों क्या टिक करो, काइटिन। क्या टिक करना है, काइटिन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अद्वितीय विशेषता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी अद्वितीय विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एंजियोस्पर्म। क्या टिक करोगे, एंजियोस्पर्म आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हाल में ही बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ पर हुआ है, आयोजित हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों गुआम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के लिए रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है, ये आपसे बताना है। क्या आंसर होगा इसका, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, इजराइल। अगला प्रश्न, देखो दोस्तों करंट अफेयर के भरपूर क्वेश्चन आ रहे, 18-19 क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल में ही किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई पंजाब, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है। हाल में ही दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है। हाल में ही दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है। तो ये प्रारंभ की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ पर हुआ है। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ पर हुआ है। इसका आगाज ओडिशा में हुआ। एक बार जल्दी से ओडिशा के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, अगर आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी के भी स्टेट का सीएम का नाम पता है, वो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और वो स्टूडेंट बताएं जिनका पेपर हो चुका है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि मैं उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन की तैयारी करूं। मेरे जो भी भाई बहन का पेपर अभी बाकी होना है उनके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब एक ये इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के आ रहे हैं, एक तो मैं ये करवा ही रहा हूँ, ए और बी। एक मतलब कि इनका जो इनकम का रेशियो है 3:2 है, उनके जो खर्चे का रेशियो है वो 5:3 है। वो हर एक व्यक्ति 2000 रुपये बचाता है, तो ए की आय कितनी है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। देखो इनका रेशियो इनकम का क्या है दोस्तों, ए और बी का यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। देखो 3:2। ठीक है, अब ये अनुपात कितना 5 और 3 हो रहा है। इनका एक्सपेंड किसका खर्चों का अनुपात है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बचत का आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कि बचत ये 2000 रुपये की कर रहा है। तो वो मैं क्रॉस मेथड सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये भी 2000 रुपये कर रहा है। क्रॉस मेथड क्या कहता है, 3 3 9 और 5 दूनी 10, कितने का अंतर आ रहा है, 10 और 9 का 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे 2000 पंचे 10,000 और 2000 तिया 6000, 10,000 और 6000 का अंतर 4000 आ रहा है। तो 1 का मान 4000 गुना है, ये इसका 4000 गुना है, कितना, ये इसका 4000 गुना है। आपसे क्या पूछा, एक अमाउंट, तो इसको भी 4000 से गुना कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एक बार मुझे बी का इनकम बताइए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, इनमें से कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखो 10 और 9, 10 और 9 यानी -1, 13 और 9 यहाँ पर भी -13 और 9, 9 10 11 12 13, 4 माइनस हो रहा है। यहाँ पर 19 और 15, 19 और 15 यानी -4, यहाँ पर 23 और 19 -4। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक ही एक ऑप्शन है जो थोड़ा सबसे अलग है, या सब में -4 -4 हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन है -1 हो रहा है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। ये प्रश्न बनाइए, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय के किस घटना का परिणाम है दोस्तों, बताइए। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय किस घटना का परिणाम है। शानदार क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन आपको टिक कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये रहा। एक निश्चित कूट भाषा में लेमा को ये लिखा जाता है, मेल्ट को ये लिखा जाता है। तो आपको टी के लिए कोड पूछा मेरे भाई, क्या पूछा है? टी के लिए कोड पूछा है। तो टी के लिए कोड पूछेगा तो वो टी कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो LEMA, यानी 4 7 5 3 आंसर नहीं होंगे, 3 आंसर नहीं होगा, 7 आंसर नहीं होगी। क्या ये वाला आंसर बन रहा है? अगर आप डायरेक्ट देखो तो ऐसा हो रहा है क्या? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो इनमें कॉमन चीज़ हटा देते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ से हट गया, और देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ से हट गया, 7 यहाँ से भी है, 7 यहाँ से हट गया, 9 आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे जैसा मैंने अभी आपको बताया। पहले ये देख लो टी यहाँ का रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है जिसमें, और जो सेकंड वाला उसमें टी है ही नहीं, तो यानी कि उसके जो ऑप्शन होंगे वो आंसर तो हो ही नहीं सकते भाई, कैसे होंगे? ठीक है, तो ये तरीका है और एक ये बेसिक तरीका काटने वाला, ठीक है, जो अभी मैंने आपके सामने किया है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं इसके आने की। आंसर आ जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। देखो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थान देखेंगे तो एवियन लेंस हाउथ सोवियत प्रांत, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रांस की तारीख, ठीक है, फ्रांस में, ये सब कहाँ पर है दोस्तों? फ्रांस में। लेकिन इसकी तारीख कब से कब तक आयोजन हुआ ये भी पूछ सकता है। तो 15 जून से लेके 17 जून तक ये आयोजन हुआ है इसका, ये आपको ध्यान रखना। अब इसकी अध्यक्षता कह लो या फिर आप मेजबानी कह लो, किसने की है? तो एम्यूनेल मैक्रोन, ये कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ है। अब इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, इसकी जो थीम है या फिर इसका विषय कह लो, ये क्या है? नए साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नए साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना। तो ये इसकी थीम है, याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर, बताइए इसका आंसर है। तो यहाँ पे हाइड्रा आप लोगों को टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टोमेटिक ऊतक में एक विशेषता है? मतलब कि मेरिस्टोमेटिक टिश्यू की एक विशेषता कौन सी है, इसमें से आपको ये बताना है। सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो ये सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं। क्या है ये? सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? तो यहाँ पे टेंडन आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? टेंडन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 35, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 रुपये है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको देखो 5% दिख रहा है, और 5% में 1/20 होती है, 20 से 21, 21 में 7 गुणा 3 दिख रहा है। तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, तो कितना हो रहा है? 6 और से 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 18, ये 3 का मल्टीपल, ये आंसर हो सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अभी मैं टिक कर रहा हूँ ऐसे, अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर देखो 8 2 10 11, ये 3 का मल्टीपल है। अभी इन दोनों में 7 का मल्टीपल चेक कर लो। ये सी वाला तो बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। बिना पढ़े आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को देखते ही भले आपके सामने मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। और हाँ, आज मैं एक और स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज मैंने स्पेशल गणित के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर बनाया है, जो डेली क्वेश्चन आ रहे हैं डेली की शिफ्टों में, उसी से रिलेटेड। तो आज की जो 7 बजे वाली क्लास है वो गलती से भी मिस मत कर लेना। कल जिसका पेपर है उसको बेनिफिट मिलेगा, 100% वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो 16 जा रहा है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। कितनी होती है? 1/20, यानी 20 से 21, ये कितने 2 वर्षों तक करना है आपको, यानी 21/20 आपको 2 साल तक लिखना है। ये लिख दिया मैंने 21/20 2 बार, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता है 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो बचा हुआ है, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है, 4 जीरो से 160, 40 चौके 160 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब आपको इनका गुणा करना है, तो कर लो यहाँ पर गुणा, 441 गुणा 4 0, ठीक है। एक बार जीरो को भूल जाते, एक बार जीरो ऐसे लिख देते थे। 4 एकन 4, 416 की चेक करी 1, 416 17, 17,640, 17,640, ऑप्शन बी आपके स्क्रीन पर है। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको पूरा सॉल्व करना है या ये तरीके सीखने हैं। भाई ये तरीके सीख लोगे ना, मैं यकीन मानिए दोस्तों, ये तरीके अगर आप सीख गए ना तो एग्जाम में सबसे आगे रहोगे हमेशा। संयुक्त राष्ट्र ने रेजिडेंट और पशु चालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 2026, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे मिला है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये मिला है दोस्तों कल्पना सोरेन को। किसको मिला है? कल्पना सोरेन को ये अवार्ड मिला है।
पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो वो है ठोस। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? जो हृदय की पेशियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो प्रश्न ने यह आपसे पूछा है। तो ये होती दोस्तों अनैच्छिक और शाखित। क्या है? शाखित। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आंसर आएगा एक्सिलरेशन। क्या कहा जाता है इसे? त्वरण। इंग्लिश में कहे तो एक्सिलरेशन कहा जाता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एक्सिलरेशन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, त्वरण। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से निम्न में से किसका मान ज्ञात होता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से निम्न में से किसका मान ज्ञात होता है? तो यहाँ पे आपको फोर्स टिक कर लेना, बल, है ना, जिसको F बराबर एम ए होता है। एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मास, है ना, मास होता है मतलब वस्तु, द्रव्यमान। क्वेश्चन 43 बताइए, श्रव्य यानी कि ऑडिबल मतलब श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति परिसर कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखो, साउंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का। तो जवाब के रूप में यहाँ पर क्या आएगा प्लीज़ बताइएगा। सही जवाब क्या आएगा? सभी विद्यार्थियों को आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, हर्ट्ज किसकी ऐसा यूनिट होती है? आवृत्ति की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, हाल में ही सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आप सभी को पता है किस किस के बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कब हुआ था किसी को पता है? बता सकता है कमेंट बॉक्स में। तो लद्दाख आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करोगे? लद्दाख आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अब एक ये सवाल देख लो, आप एक बार ये सवाल पढ़ लो और इसके ऑप्शन ये गिवन है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर ये गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। देखो पहले तो आप लास्ट में देखो, उसने क्या पूछा है? वी का वाई से क्या संबंध है, या फिर वाई क्या कहेगा वी को, ये कह लो। वी की वाई की नज़रों से देख लो वाई क्या कहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। डिवाइड कहाँ पर है? ये रहा। तो बी का पुत्र कौन है? ए। तो यानी वाई का पुत्र कौन है? जेड। पहले बनाओ मेरे भाई वाई, ये अपन ने वाई बना दिया, और वाई का एक पुत्र है जेड, ये हमने जेड को पुत्र बना दिया। ठीक है, ये इसका पुत्र है ना मेरे भाई, तो हमने इसको प्लस से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये पुत्र है तो हमने इसको प्लस से डिनोट कर दिया, मतलब वो उसका पिता है। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस दिख रहा है। तो माइनस में क्या कहा गया कि बी की बहन कौन है? ए है। तो जेड की बहन कौन है? एक्स। अब जेड की एक बहन है जिसका नाम है एक्स, तो मैंने इसकी बहन को दोस्तों यहाँ पे माइनस से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये वाई की 2 संतान है, एक पुत्र है और एक पुत्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या कह रहा है? बी की माता कौन है? ए, यानी कि डब्ल्यू की माता कौन है? सॉरी, एक्स की माता कौन है? डब्ल्यू। एक्स की माता कौन है? डब्ल्यू। जब माता है तो दोस्तों आपको पता चल चुका है, अगर ये इसकी माता है, ये माइनस से डिनोट कर देना। ठीक है, एक मिनट, हाँ, अगर ये इसकी माता तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं दोस्तों, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें फिर डब्ल्यू प्लस और प्लस वाई का देखना है। तो ये क्या कह रहा है? बी का भाई कौन है? ए। तो डब्ल्यू का भाई कौन है? वी। तो डब्ल्यू का एक भाई है वी, ये इसका भाई है दोस्तों। जब ये भाई है, वी अगर भाई है तो वी है ना, वाई को क्या कहेगा? जीजा कहेगा, है ना। और वाई का ये वी को लगेगा? साला लगेगा, क्योंकि ये उसकी पत्नी का भाई है। तो आगे क्या पूछा? वाई क्या कहेगा? वी को। वही तो हम इससे पूछा है, वाई का ये कौन लगेगा? पत्नी का भाई, या फिर ऑप्शन में साला लिखा होगा, या फिर साले साहब लिखा होगा, या फिर दोस्तों क्या लिखा होगा कि पत्नी का भाई, या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए दोस्तों, ये सभी को आना चाहिए, गलत मत करना। देखते कौन कौन स्टूडेंट सब इसका आंसर करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी तो किया करो दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट फील हो कि हाँ क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो सिंसियरली। आप लोग बहुत कम लोग हैं जो क्वेश्चन के आंसर टिक करते हैं। +2 -3 +5, अगला नंबर क्या आएगा? -7 आएगा, यही आएगा ना। देखो ना, 2 3 5 7, फिर तो यही आना चाहिए। अगर आप माइनस करते हो 7 7 5 आना चाहिए ऑप्शन, ये रहा तो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि ये सवाल आप लोगों ने बना लिया। ये लो अगला क्वेश्चन। देखो एक एवरेज का इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। देखो आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए मैंने गणित का जुगाड़ कर रखा है। संभावित पेपर 1 टिक किया आज मैंने, 1 पेपर करवाया जिसमें मैंने आपको वही क्वेश्चन करवाया जो एग्जाम में पेपर में करके। अगर आप ये क्लास देख लेते ना तो शायद ही एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाए। आज की जो 7 बजे वाली क्लास, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत अंक 60 है और अन्य 30 छात्रों का औसत अंक 80 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक आपसे पूछा है।
पूरी कक्षा का एवरेज आपसे पूछा है, तो ध्यान से देखेंगे। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 60 है, 30 छात्रों का औसत 80 है। देख ध्यान से सुना दोस्तों, औसत है तो योग निकाल दो। 20 छात्रों का औसत कितना है, 60 है, तो यहाँ पर योग कितना हो जाएगा, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या होती है। लेकिन जब आपको योग पूछे तो औसत गुणा संख्या करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। औसत गुणा संख्या क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पर ये आ गया योग 1200, कितना आ गया, 1200 आ गया। फिर आप देखोगे, ठीक है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत 60 है और अन्य 30 छात्रों का औसत इतना है। तो और 30 छात्रों का औसत कितना यहाँ पर दे रखा है, 80 दे रखा है। तो यहाँ पर भी योग निकाल दो, 3 और 24 यानी 2400 आ जाएगा, ये 00, ठीक है। ये टोटल योग कितना हो रहा है, 3600 हो रहा है। टोटल योग कितना हो गया, 3600, ठीक है। आपसे पूछा पूरी कक्षा का औसत, अब पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी है मेरे भाई, 50 विद्यार्थी है। देखो ना दोस्तों, इनको ऐड करके टोटल कितने, 50 विद्यार्थी तो है ना। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, योग 36 और संख्या 50 है, 1 0 से 1 0। अब आपको पता चल ही चुका होगा आंसर क्या आएगा। तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय में आप 20% की वृद्धि करते हो और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि करते हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 100% इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। दो क्वेश्चन करवा दिए, एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था और एक क्वेश्चन ये आ रहा है। तो ये दो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में फंसेंगे सवाल यहाँ से। तो जो आय होती है, जो इनकम होता है वो खर्च प्लस बचत होता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। खर्च प्लस बचत होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो देखो, आय अगर 100 रुपये है, अगर वो 75% खर्च कर रहा है तो 25% बचाएगा, सभी को पता है, कॉमन सेंस की बात है। फिर वो कह रहा है आप इनकम में 20% की वृद्धि कर दो, 20% यहाँ पे बढ़ा दो। फिर वो कह रहा है खर्चे में आप 10% की वृद्धि कर दो, खर्चे में आप 10% की वृद्धि कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पर इस ए का मान आपसे पूछा, बचत में क्या होगा, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि। तो ये आ जाएगा 1200 और ये आएगा 750, ठीक है। ये इधर इधर क्या ये लगा हुआ है, और ये आएगा 25 ए इधर, ठीक है, 25 ए है, ठीक है, ये 25 ए है। ये प्लस का 750 इधर आके माइनस में, तो इसमें से घटा लो, कितना बचेगा, 1250। कितना बचेगा, इसमें से घटाने पर 1250 बचेगा। वो 1250 में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और आपको 25 ए का मान चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है, 25 की टेबल से काट लो, 25 पंचे 125, 50% आएगा ओवरऑल। तो वो बचत में 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। महिला प्रीमियर लीग 2026 में पर्पल कैप किसको मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखना। महिला प्रीमियर लीग 2026 एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई, पहले तो ये पता करो, जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है। जीत हुई है मेरे भाई आरसीबी, चाहे आईपीएल ले लो 2026 का, चाहे डब्ल्यूपीएल ले लो 2026 का, दोनों में आरसीबी ने बाजी मारी है। उपविजेता, हारने वाली टीम पूछेगा या फिर उपविजेता का नाम पूछेगा, तो इसमें हारी कौन, दिल्ली कैपिटल। दोस्तों दिल्ली 4 बार हारी है दोस्तों फाइनल में आके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। हार जीत होगी दोस्तों। अब आपसे पूछेगा ऑरेंज कैप किसको मिली है, मतलब ऑरेंज कैप उसी को मिलती है गुरुजी जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलती है, ठीक है। तो ऑरेंज कैप किसको मिली है, तो यहाँ पे स्मृति मांधना सबसे ज़्यादा रन बनाए, स्मृति मांधना आपको टिक कर लेना है, स्मृति मांधना, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये 3 क्वेश्चन, ऑरेंज बता दी कैप, हार जीत पता चल गया, और आपको पर्पल कैप किसको मिली ये भी पता चल गया। तो यहाँ पे आपको पर्पल कैप मिली है सोफी डिवाइन को दोस्तों, किसको मिली है, सोफी डिवाइन से, जो आरसीबी से खेलती थी दोस्तों, ठीक है। अब ये किस टीम से खेली है आईपीएल 2026 में, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। ये बताइए सवाल, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब जीता है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 2025 का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो महिला वनडे विश्व कप 2025, सबसे पहले यहाँ पर भी हार जीत, यहाँ पर भी दोस्तों हार आपको पता चल चुकी, कौन हारेगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जीता कौन है वो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पर इसमें जीता कौन है, जीता तो क्वेश्चन खुद बता रहा कौन जीता है, तो यहाँ पर ये मैं नहीं लिखूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये बता दूंगा ये कौन सा संस्करण हुआ था, ये 13वां संस्करण हुआ था, ये लिख लो, ये कौन सा संस्करण हुआ था मेरे भाई, ये 13वें नंबर का संस्करण हुआ था, 13वां, ठीक है, ये आपको पता चलना है। तो भारत जीत चुका और हराया किसको, दक्षिण अफ्रीका को मेरे भाई, किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराया मेरे भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पे दोस्तों हरमनप्रीत कौर को एक अवार्ड मिला था, वो अवार्ड कौन सा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे तो मजा आ जाएगा। ये लो अगला प्रश्न, भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और अन्य किसे पुलिंजर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे चांसेस है आने के, तो सुपर्णा शर्मा आपको टिक कर लेना, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, प्लीज मुझे वीडियो के एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा रहा मेरे भाई। आप अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते दोस्तों। हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो को शेयर कर दो, जिन भी मेरे भाई बहन का आने वाले शिफ्टों में पेपर है या आने वाले डेट्स में पेपर है, उन तक ये सेशन को पहुंचा दो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जरिए मेरे भाई, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो
अगर आप ऐसे ही सेशन डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे दोस्तों, ठीक है। मैथ का दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर 1 मैंने आज अपलोड कर दिया। 7 PM वाली क्लास अटेंड कर लेंगे एक बार सभी विद्यार्थी, तो आपका एक भी क्वेश्चन कल की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आज की जो क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कल जिसका भी पेपर है, ठीक है। अभी 1 घंटे पहले अपलोड किए, देख लेना। मिलेंगे कल एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।